श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Ram Ram to everybody joining this session. We are at chapter number 13, Char Akshar Vibhag Yog. Verse number 6. भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो ज्ञान मार्ग के साधक हैं वो कैसे साधना करते हैं। वो ये जानते हैं कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। क्षेत्रज्ञ के बारे में जानते हैं। ये सभी कुछ जो हमको भाषित होता है, ये शरीर और ये जो प्रकृति, ये सब क्षेत्र है। जबकि इसमें निवास करने वाली आत्मा क्षेत्रज्ञ है। तो जो क्षेत्र है वो खेत की तरह है, परिवर्तनशील है और उसमें कुछ विकार भी हैं। ये विकारी है। कौन कौन से विकार हैं? 7 तरीके के विकार हमने पिछले हफ्ते देखे थे। श्लोक संख्या 6। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, कौन कौन से 7 विकार हैं जिनके बारे में यहाँ कहा गया है? मीरा जी म्यूट कर लीजिए। भैया पूछ रहे थे कौन सा अध्याय है? 13वें अध्याय का 6ठा श्लोक है। म्यूट कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, बोलिए। म्यूट करिए, म्यूट। तो 13वें अध्याय का ये 6ठा श्लोक है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। तो ये जो हमारा क्षेत्र है, जो शरीर है, शरीर से जुड़ा हुआ जो तीनों गुण हैं, इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार है, सभी तरीके की ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और उसके अलावा जो 5 इंद्रियगत विषय हैं। तो ये सभी चीज जो इंद्रिय गोचर हैं, ये सभी के सभी, यानी ये शरीर, इस शरीर में इन 24 तत्वों से युक्त इस शरीर में 7 तरीके के विकार हैं। और उन सभी विकारों का मूल इच्छा है। इच्छा, फिर द्वेष। इच्छा होने से अगर हमारे अंदर कामना होती है अपने व्यष्टि को समष्टि से जोड़ने की, या व्यष्टि में समष्टि से कुछ और शामिल करने की। व्यष्टि का मतलब व्यक्ति होता है और समष्टि का मतलब जो बाकी भाषित है, जिसको हम अपने से अलग समझ रहे हैं, वो समष्टि है, प्रकृति। तो हम पूरी प्रकृति को नहीं लेते हैं कि हम अगर शिव कुमार हैं तो हम अगर यही मान लें कि पूरी प्रकृति हमारी है तो भी हमारा अहंकार खत्म हो जाए। हम इसमें थोड़ा थोड़ा लेते हैं और वो जोड़ना चाहते हैं। थोड़ा धन लेना चाहते हैं, कुछ जनों को हम लेना चाहते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, उनसे मोह करते हैं, उनसे मोह करते हैं कि किसी भी तरीके से, संपत्ति से या कि शरीर से भी हमें प्रेम रहता है। तो इस वजह से हमारे अंदर उनको बनाए रखने की इच्छा है और कुछ चीज़ों को हम पसंद नहीं करते। नहीं, ये हमारे जीवन में ये घटना नहीं आनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, दुख नहीं आना चाहिए, परिस्थिति नहीं आनी चाहिए।
ऐसी चीज़ों को जो हमें भाषित होते हैं कि हमारे शत्रु हैं, वे भी नहीं आने चाहिए। तो जब हमारे मन का होता है तो हमको सुख होता है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इच्छा द्वेष जो हमारी इच्छा में बाधा उत्पन्न करता है, उससे द्वेष हो जाता है। अरे ये कैसा है, देखो हमारी कामना, फिर चाहे घर का ही क्यों ना हो, हमारे मन का नहीं कर रहा है, तो द्वेष हो जाता है। इच्छा पूरी हो जाए तो सुखम दुखम, सुख हो जाता है। इच्छा ना पूरी हो तो दुख हो जाता है। तो ये सभी विकार हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, तो ये होना विकार है। तो अगर इन सभी विकारों से युक्त ये शरीर कहा गया, संघात चेतना धृति, इसके अलावा 3 और विकार हैं। कौन कौन से विकार हैं? इच्छा द्वेष सुखम दुखम हो गया, इसके अलावा संघात, ये शरीर खुद ही विकारी है। वैसे तो कहा जाता है कि जल और मिट्टी से इसको साफ रखना चाहिए, लेकिन इसको जितना साफ करो ये फिर अगले दिन गंदा हो जाता है, कुछ न कुछ इसमें से उत्सर्जित होता है, पसीना निकलता है, मलमूत्र निकलता है। तो हम ये जानते हैं कि इसकी कितनी भी शुचिता की जाए, कितनी भी शुद्धता की जाए, ये शरीर श्र धातु से बना हुआ है और ये निरंतर क्षय होने वाला है। इसलिए ये भी विकारी है, जिसमें परिवर्तन हो। विकारी का मतलब गंदा नहीं होता है, विकारी का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन हो। और भगवान अविकारी है, भगवान में परिवर्तन नहीं होता, भगवान एक जैसे हैं। और जबकि ये शरीर कैसा, आत्मा भी अविकारी। लेकिन भूमि परत बा डाबर पानी, लेकिन आत्मा जब शरीर के साथ संबंध स्थापित कर लेती है तो फिर वो कीचड़ बन जाता है। पानी जैसे जमीन पे पड़ता है जो वर्षा का जल, और फिर कैसे कीचड़ बन जाता है। तो आत्मा अपना संबंध शरीर से स्थापित कर लेती है, ये शरीर विकारी है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात, संघात का मतलब है शरीर जो 24 तत्वों के परस्पर संघर्षण से चलता है। कभी मन हावी हो जाता है, कभी इंद्रियां हावी हो जाती हैं, कभी बुद्धि हावी हो जाती है, कभी अहंकार हावी हो जाता है। इन्हीं में संघर्षण चलता रहता है। आज तो यही मन कर रहा है, यही करेंगे। बुद्धि कहती नहीं नहीं ऐसा मत करो, अभी कल ही तो बीमारी से उठे हो, मन को दबा देती है। कभी इंद्रियां नहीं नहीं तो दिख रहा है रसगुल्ला तो जाना ही पड़ेगा खाने। तो इनमें संघर्षण चलता रहता है। कभी कोई नौकर मालिक बन जाता है तो कभी कोई दूसरे नौकर हैं। ये सब इंद्रियों के लिए बनाए गए हैं कि ये सब आत्मा के लिए बनाए गए हैं। आत्मा इनकी राजा है, इस शरीर का शरीरी है, और इन सब को चाहिए कि वे परमात्मा की प्राप्ति में आत्मा का सहयोग करें और ऐसे ऐसे काम करें। इस शरीर को चाहिए ऐसा ऐसा काम करें, जहाँ मंदिर दिखे, जहाँ भगवान का चिंतन हो, ये आँखें वैसा करें, मन ऐसा करे, बुद्धि ऐसा करे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम साधना बहुत करते हैं, लेकिन ऐसे पुराने हमारे विकार हैं, पुराने मूल हैं जो हमको जोड़े रखते हैं प्रकृति से, हमको समष्टि से जोड़े रखते हैं। जड़ तो उखड़ नहीं जाती पेड़ की अगर बहुत गहरी हो। तो संघात, संघात का मतलब ये शरीर स्वयं में विकारी है। चेतना का क्या मतलब है कि हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है, प्राण का आना जाना, ये चेतना है। तो शरीर की प्राण शक्ति को चेतना कहा गया। उसमें पान अपान व्यान उदान समान, ये अलग अलग तरीके की वायु हमारे शरीर में चला करती है, यही चेतना है। जो प्राण शक्ति चल रही है, प्राण उड़ गए तो कहते हैं अरे इस व्यक्ति की तो चेतना चली गई है, अब तो ये मिट्टी हो गया है। तो ये प्राण का आना जाना ही चेतना है, वायु का आवागमन ही चेतना है। अब कभी कभी हमारे अंदर भय हो जाएगा, उद्वेग, किसी अरे इसने ऐसा कह दिया, इसको उद्वेग कहते हैं। अचानक हमारे अंदर भाव का आ जाना उद्वेग कहलाता है। संत उद्वेग से रहित रहता है, वो बिल्कुल शांत रहता है। तो उद्वेग का आ जाना, ऐसा होने से हमारे अंदर संघातस चेतना, चेतना यहाँ प्राण को कहा गया,
तो प्राण तेजी से चलने लगते हैं, सांस तेजी से चलने लगती है, हवा ऊपर नीचे, और अदरवाइज प्राण शांत रहते हैं अन्यथा। तो ये विकार है, ये एक जैसी नहीं रहती। प्राण शक्ति जो हमारी है या चेतना है, ये निरंतर नष्ट होती रहती है। और शुरू शुरू में जैसे कभी आप जागे तो लगेगा, जागने के बाद ये क्या पता चलता है, सबसे पहले सुषुप्त अवस्था होती है, फिर स्वप्नावस्था होती है, फिर उसके बाद हम जाग जाते हैं, जागृत अवस्था होती है। तो धीरे धीरे जब सुषुप्त में कुछ पता नहीं चलता हम है भी कि नहीं, जब बिल्कुल गहरी नींद होगी रात की 2.5 घंटे बाद की, तो वहाँ स्वयं का भाव ही नहीं रहता, स्वप्न भी चला जाता है। फिर धीरे धीरे जब हम उठते हैं तो स्वप्न में आते हैं, फिर लगता है हाँ मैं हूँ, फिर जागृत में आ जाते हैं, फिर अंगों का भी भान, वाले ये तो मेरे हाथ पैर हैं, इन सब चीज़ों में। और फिर उसके बाद जब हम जागृत में आते हैं तो अरे अब तो चाय भी चाहिए, ये भी, तो अब फिर हम प्रकृति से जो समष्टि है उससे भी संबंध जोड़ने लगते हैं। ये संबंध जोड़ने का क्रम है। लेकिन हमारी मृत्यु और बुढ़ापे में ठीक इसका उल्टा होता है। क्या चीज़ होती है, जब हमारे बुढ़ापा आता है तो धीरे धीरे जिन जिन चीज़ों से हमने संबंध जोड़ा है, धन हमसे छीन लिया जाता है। जिस तिजोरी की चाबी को हम संजोए रखते थे, आज वही हमारे बहू बेटों के हाथों में आ जाती है। देखते हैं ये सब अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, हम उनके लिए उपयोगी नहीं रहते। वो जानते हैं इस बात को, और इसलिए जो मान हम चाहते हैं वयस्क होने पर, वृद्ध होने पर, वो मान हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम उपयोगी नहीं रहते। जो चीज़ हम खाना पीना चाहते हैं, शरीर और इंद्रियां अब वो खाने पीने से इनकार कर देती हैं, शिथिल हो जाती हैं। इसके अलावा जिन भुजाओं पर, जिन कर्मेंद्रियों पर हम बहुत अभिमान करते थे, अब वही हाथ पैर भी शिथिल, उल्टा क्रम चलता है। पहले जैसे जागने पर शिशु जागता है तो धीरे धीरे संबंध जोड़ता है, ये खिलौना मेरा, वो खिलौना मेरा। माँ के गर्भ में क्या उसका अपना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है अहंकार, खुद को मानना, इस शरीर को मानना अहंकार कहलाता है, और दूसरी चीज़ है, इसे अहमता भी कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, इदमता। ये चीज़ें हैं, इनको भी हम अपना माने। इदम, इदम यानी ये, तो इदम शरीर को भी कहा जाए। पहले शरीर को अपना मान लिया तो वो अहंकार। जब बाहरी चीज़ों को, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, दो चीज़ों की बात की गई है, एक अहंकार और एक अभिमान। अभिमान का मतलब होता है जो हमारे मान को बढ़ाए, उसे अभिमान कहते हैं। तो धन का अभिमान, घर का अभिमान, जन का अभिमान, कुटुंबी जनों का अभिमान। लेकिन जब हम वृद्ध होने लगते हैं, ये सारे के सारे अभिमान टूटने लगते हैं, धन भी चला जाता है, कुटुंबी जन मिलने नहीं आते। इसी तरीके से हमारा मोह जिनसे होता है, वो पुत्र भी, वो पुत्री भी अब हमसे विमुख हो जाते हैं। अभिमान टूटता है, फिर अहंकार भी टूटता है। वो शरीर जिस पर हम फूले फूले फिरते थे, वो शरीर भी अब काम नहीं करता, और धीरे 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 उल्टा क्रम शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम विकार है, विकारी है, तभी तो ये हो रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। पहले जुड़ना फिर हटना, इस तरीके से बार बार। जैसे कोई चीज़ हो, अगर हाथ और हाथ फेविकोल से चिपक गए और बार बार ऐसे ऐसे करो, तो करने से उनके बीच की पकड़ ढीली हो जाती है। दो लकड़ियां ही चिपक गई हैं, थोड़ी थोड़ी ऐसे ऐसे हटाओ तो वो फिर कभी ना कभी वो अलग हो जाएंगे, और अगर हटाओगे नहीं तो चिपकी रहेंगी। हटाने का यही क्रम है, धीरे धीरे अलग करना। तो ऐसे न जाने कितने जन्मों में हम बार बार जुड़ते हैं, और ये एक शिक्षा है। ये जो जीवन है, दिस इज अ वाइड स्कूल ऑफ इवोल्यूशन। ये विकास की बहुत बड़ी पाठशाला है, और ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो इसके प्रिंसिपल हैं। और भगवान तो नियंता है, जगन नियंता है। सो गॉड इज द मास्टर ऑफ इवोल्यूशन। व्हेन वी डेडिकेट अवर सेल्फ टू गॉड, जब हम भगवान पे अपने आप को सम्यक समर्पित करते हैं, तो भगवान कृपा करके हमको गुरु देते हैं। देखो, गुरु भगवान की कृपा से मिलता है। हम भगवान के प्रति हमारा समर्पण है, तो भगवान हमको अपने पास बुलाने के लिए एक माध्यम दे देते हैं। ठीक है, गुरु भेज दिया है, चलो किसी न किसी तरीके से जिसको भी मिले हैं, संयोग से मिले हैं, किसी बहाने से मिले हैं,
और वो फिर गुरु उन्हीं भगवान से मिला देता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो शरीर है, जो क्षेत्र है, इसमें 7 विकार हैं। इच्छा न पूरा करने वाले के साथ द्वेष, फिर सुख और दुख, इच्छा के पूरा होने पर सुख, इच्छा के न पूरा होने पर दुख। ये शरीर स्वयं भी विकारी है, कितना दुख देता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं शरीर ना होता, भगवान करे ये शरीर ही ना रहे, सारे दुख चले जाए, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये तो पाठशाला है, पाठशाला से भागना थोड़ी ना है। जो बच्चा भगोड़ा हो जाएगा तो फिर क्या वो पढ़ेगा? हमको तो भगवान को पाना है, तो इसी पाठशाले से गुजरना पड़ेगा, यही रास्ता ही है। हाँ, जो रास्ता हम अकेले चलते हैं वो कठिन होता है। 2 कदम का रास्ता 2 साल का हो जाता है। अब गुरु के रहने से वो 2 कदम का रास्ता है। गुरु जो आचार्योपासना है वो सिर्फ गुरु को फूल माला चढ़ाना नहीं है। जो जो बातें गुरु ने कही हैं वो बहुत गहरी बातें हैं। हो सकता है हम समझ भी ना पाते हों, लेकिन जितना समझ पाते हैं अगर हम उस पर प्रयास करते हैं तो वो भगवान की कृपा से हम और समझने लगते हैं और फिर उस पर चलने लगते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए। भगवान को हमारा प्रयास पसंद आता है। शिशु अगर छोटा बच्चा दौड़े भी, बार बार बकैया बकैया चल, अभी चल ही नहीं पा रहा, गिर जा रहा, माँ दौड़ के गले लगा लेती है। वो ये देख रही है कि बच्चा खिलौना छोड़कर मेरी ओर उन्मुख हो रहा है, उसके लिए यही अपने आप में बड़ी बात। माँ भी वहाँ पर कृतकृत्य हो जाती है, भगवान भी कि देखो मेरा भक्त मेरी ओर आना चाहता है। भले ही उसको संसार की चीज़ें खींच रही हों, लेकिन आना चाहता है। वो किसको किसको न बता दे माँ कि इसे कोई खिलौना पसंद नहीं है, ये मेरी ओर आना चाहता है। वो भी कृतकृत्य, दोनों की कृतकृत्यता है। कई वर्षों में ऐसे भक्त होते हैं जो दोनों भक्त और भगवान दोनों ही कृतकृत्य हो जाते हैं। ऐसा हृदय के अंतर गुहा में अंतर मिलन दोनों को कृतकृत्य कर देता है। तो यहाँ बात कही गई है कि ये जो क्षेत्र है जिसे भगवान ने कहा कि ये सविकारम उदाहरतम, इसको विकार के साथ यहाँ पर संक्षेप में कहा गया। इति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरतम। समासेन का मतलब समासेन, समास के रूप में, संक्षेप के रूप में कहा भगवान ने, ज़्यादा नहीं बताया। जानने वाले दोनों हैं, वो भी इशारे से समझ जाता है, वो नर और नारायण बता देते हैं। तो कहते हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम, 5वीं चीज है शरीर संघात, और 6ठी चीज है चेतना। चेतना का मतलब प्राण, जो इस शरीर में प्राण वायु चल रही है, वो भी अपने आप में एक विकार है, क्योंकि वो एक जैसी नहीं है। हम किस तरीके की धारणा धारण करते हैं, धृति धारण करते हैं, उसके आधार पर ही हमारे अंदर प्राणवायु का संचालन होता है। और फिर 7वां विकार कौन सा है? 7वां और अंतिम विकार, 7वां और अंतिम विकार है धृति, धारण करने की जो क्षमता है, धारणा शक्ति, उसको धृति कहते हैं। तो भगवान, ये जो व्यक्ति है या साधक है, उसकी धारणा शक्ति एक जैसी नहीं रहती है। कभी हम ये कहते हैं देखो हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, हमारा धैर्य टूट गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो धारणा यानी किसी चीज़ को धारण करने का नाम। तो कभी धैर्य ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमने भगवान की ओर चलने का संकल्प लिया है तो ये हमारी धारणा शक्ति है। हम किसी चीज़ को हम कैसे आगे बढ़ते हैं, या स्कूल में एक इंटेलिजेंट बच्चा कैसे आगे बढ़ता है, उसमें धारणा शक्ति है कि नहीं हमें टॉपर रहना ही है। ऐसा साधक के साथ भी कि नहीं हमें अच्छा बनना। ये कभी नहीं सोचना है कि गुरु हम पर ही ध्यान दें, ये गलत बात है। हम शिष्य हैं तो हमारे अंदर शिष्यत्व होना चाहिए और गुरु में गुरुत्व है। शिष्यत्व की पहली कड़ी यही है कि उसे ये भी नहीं सोच, अगर गुरु ना चाहे तो तुम उसके साथ संबंध भी स्थापित ना करो। वहाँ तुम बैठे बैठे ही तुम्हारी धारणा शक्ति ऊंची होती जाएगी, संकल्प शक्ति ऊंची होती जाएगी, तुम्हारे अंदर के सारे प्रश्न बिना पूछे ही दूर होते चले जाएंगे। यही गुरु की गुरुता है। तो जान लेना कि वो गुरु है। तो गुरु के पास बैठने से ही सब होता चला जाता है। वहाँ ये नहीं सोचना चाहिए कि हम स्पेशल हो जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। खास होने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसलिए वहाँ न किसी चीज़ का अभिमान होना चाहिए, वहाँ भी इच्छा करने वो उसको सांसारिकता में बदलने तो फ़ायदा क्या है। तो वहाँ पर बैठे बैठे उसी को तो कहते हैं उपनिषद, पास बैठना। तो उपनिषद का मतलब है शिष्य को कुछ करना नहीं पड़ता था, वहाँ बस निषद करना पड़ता था। अगर शिष्य गुरु के पास बैठ गया, कई बार तो शिष्य गुरु के पास पहले जो समय में बैठता था तो 20 साल 30 साल लगते थे, फिर गुरु बोलता था शिष्य से इधर आओ जरा, उसे बैठाता था, कहता था उपनिषद, पास में बैठो। तो ये जो उपनिषद बनाए गए हैं, तो जब शिष्य पास बैठता था और गुरु हाथ रखता था या देख लेता था, उसके अंदर की वो 20 और 30 साल पहले की जितनी भी तरीके की अंदर प्रश्न थे या कुछ भी चीज़ें थी, वो सब समाप्त हो जाते थे। तो इसी तरीके से हम कहीं भी सत्संग में जाएं तो हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम ये खास हो जाएं, ये कर लें वो कर लें। वहाँ बैठना ही, गुरु के पास बैठना ही। तो धृति की बात की जा रही है। 7वीं चीज मेरा भजन है तो खोल देना ना। ठीक है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम। इच्छा भी विकार है, इच्छा को जो पूरा न करे, द्वेष भी विकार है। सुखम दुखम ये भी बता दिया गया। संघात इस शरीर को कहते हैं। चेतना, प्राण शक्ति, और 5वीं चीज है और 7वीं चीज है धारणा शक्ति। धारणा शक्ति 3 तरीके की होती है। एक होती है सात्विकी धारणा शक्ति, एक होती है राजसी धारणा शक्ति, और एक होती है तामसी। तो क्या सात्विकी धारणा शक्ति सबका अच्छा हो, मैं सबका भला करूं, सब अच्छा करूं, सबको दान दूं, ये अच्छी धारणा शक्ति है? नहीं, ये भी अच्छी नहीं है। धारणा शक्ति किसी भी तीनों गुणों में से त्रिगुण रहित होना ही निर्मल होना माना जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि हम साधक की स्टेज में हैं, साधना की स्टेज में है, तो हमें तामसी से राजसी और राजसी से सात्विकी, वैसे तो तीनों गुण रहेंगे, तीनों गुण कुछ ना कुछ अनुपात में रहता है। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल तामसी चली ही जाए। कई बार हमें दुख भी होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि सुख ही सुख हो, सुख भी होगा दुख भी होगा, तो राग भी होगा द्वेष भी होगा। हम द्वंद्वों में जी रहे हैं तभी हम ऐसे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसमें सात्विकी धारणा शक्ति बढ़ती चली जाती है। सात्विकी धारणा शक्ति का मतलब क्या है? वो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करता है, परमात्मा की ओर उन्मुख होता है, गुरु की बातों को मानता है, और उससे लोक कल्याण होता चला जाता है। जिसमें सात्विकी धारणा शक्ति है वो औरों को भी प्रेरित करता है और लोक कल्याण करता है, खुद का भी वो आगे अपना विकास करता चला जाता है। राजसी धारणा शक्ति बहुत आलसी है, मोह बहुत हो गया, अरे सोना है, कोई काम ना करना पड़े, पैसा खूब आ जाए, राजकुमार, ऐसी टाइप जिंदगी जीना चाहता। तो राजसी धारणा शक्ति में वो अपने आराम की सोचता है, परिश्रम श्रम नहीं चाहता कि दूसरे की सेवा में तो बड़ा श्रम है। वाणी की भी सेवा, धन की सेवा, कर्म की सेवा, शरीर की सेवा, बहुत श्रम है। तो सात्विकी धारणा शक्ति तो सेवा है, जबकि राजसी धारणा शक्ति मेरी सेवा हो, आराम मिले, ऐसी धारणा शक्ति। और तीसरी तामसी धारणा शक्ति, तामसी धृति। ये धृति को धारणा शक्ति ही कहते हैं। धृति का क्या मतलब है? तामसी, सेवा हो कि ना हो, दूसरे को कष्ट जरूर हो जाए, बस मुझे उसी में सुख है। तो ये भी एक विकार है, चाहे किसी भी तरीके की धारणा शक्ति हो। धीरे धीरे हम तामसी से राजसी, राजसी से सात्विकी में पहुंचते हैं और फिर तीनों धारणा शक्ति का उल्लंघन कर जाते हैं। ये जो भी धारणा शक्ति है इसका हम उल्लंघन कर जाते हैं, और धीरे धीरे फिर भगवान ने बताया कि अगर तुमको 7 विकारों से मुक्त होना है तो 20 उपाय बताए हैं भगवान ने। बताएं कि भाई ये जो क्षेत्रज्ञ है, इसने क्षेत्र के साथ ग्रंथि गांठ बना ली है। इसको कहते हैं जड़ चेतन ग्रंथि। ये चेतन है आत्मा और ये शरीर जड़ है, इनके बीच में गांठ हो गई है, और उस गांठ की वजह से ही तो ये 7 विकार हुए हैं। जिससे हमको सुख होता है, दुख होता है, इच्छा होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, धृति भी होती है, संकल्प होते हैं। लेकिन इन विकारों को दूर करने के भगवान ने
उपाय भी बताए हैं 7वें श्लोक में, 8वें श्लोक में, 9वें श्लोक में। तो आगे के श्लोकों में हम 20 उपाय देखेंगे जिससे कि हम इससे दूर हो जाएं। ना अगला देखिए, हम गुरु के न कुछ रो के सीखा है, न कुछ हंस के सीखा है, जो कुछ सीखा है वो किसी का हो के सीखा है। तो हम गुरु के जब हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम में ये सारे गुण आते चले जाते हैं, और फिर जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र से अपनी ग्रंथि को तोड़ देता है। अगला श्लोक है, अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। तो जो 20 उपाय बताए गए हैं उसमें भगवान शुरू करते हैं अमानित्वम, यानी अमानी होना। अमानित्वम अदम्भी, दिखावटीपन न होना। अमानित्वम, मान रहित होना। अदम्भित्वम, दम्भ नहीं होना। यानी जैसे कोई हमारे चारों तरफ आ जाए, हमारे मेहमान आ जाए, हमारे हाव भाव रंग ढंग बदल जाते हैं। अब हम वही नहीं रहते जो हम सहज रूप में हैं, अब हम दूसरे कुछ हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे को हम कैसे दिखते हैं, वो चीज़ हो जाती है। तो ऐसा करना, हमें दम्भी नहीं होना है। दम्भी का मतलब दिखावटी। जैसे वो काल नेमी नहीं था कि जैसे ही हनुमान जी पास आए वो पूजा भजन करने लगा, और था रावण का चेला, रावण के द्वारा भेजा गया। तो इसको कहते हैं दम्भी होना, दूसरों के सामने दिखावटी होने का, संत होने का प्रयत्न करना, या कुछ भी होने का, अमीर होने का प्रयत्न, दिखावट करना। तो अमानी होना, अदम्भी होना, हिंसा से रहित होना, हिंसा न होना, क्षमाशील होना। कोई कुछ भी करता है तो अंदर भी भाव ना हो उसके कि उसका अहित हो जाए। आर्जवम, सरल होना। कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। जो निर्मल होते हैं वो भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। वहाँ पर चालाकी से आप भगवान को नहीं पा सकते, वहाँ पर तो भक्ति ही चाहिए। तो आर्जवम, सरलता होनी चाहिए। जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से होने चाहिए। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना। जैसे बताया गया कि भगवान गुरु को फूल चढ़ाना ही सब कुछ नहीं है, जैसा जैसा वो कहते हैं। और इसके अलावा शौचम, शौचम यानी शुचिता, अंदर और बाहर दोनों की शुचिता, शौचम होना चाहिए। इसके अलावा स्थैर्यम, जैसा टेम्परामेंट है अंदर बाहर का, स्थिर होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज कुछ है तो कल कुछ है, अंदर हलचल नहीं होनी चाहिए। ये सब जब हम धीरे धीरे करेंगे। और आत्म विनिग्रह, मन का निग्रह में होना, नियंत्रण में होना। तो ये जो अभी इसमें बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इसमें बताए गए, 20 टोटल भगवान ने बताए हैं, जिसमें से 9 इसमें बता दें। 2 तरीके के मार्ग हैं, एक भक्ति मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है। भक्ति मार्ग में भगवान ने जो भक्त के लक्षण बताए हैं, उसमें सबसे पहला लक्षण है अभयम। क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले जो भक्त है वो भयशील हो जाता है, जबकि इसमें अमानित्वम बताया है। इसमें जो साधक होता है वो अमानी होता है। अमानी यानी मान रहित। ये कैसे होता है जरा देखें पहले, इसका मतलब क्या है। 7 तरीके के विकार इस शरीर में है, लेकिन उन विकारों से दूर होना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की ग्रंथि को दूर करना, और जड़ चेतन के बीच की गांठ को खोलना, उसके लिए 20 उपाय बताए गए हैं। जिसमें पहला उपाय क्या बताया गया है, साधक को क्या करना चाहिए, अमानी होना चाहिए। अमानी का मतलब है कि अपने में श्रेष्ठता, मैं मान्य हूँ, मैं आदरणीय हूँ, इस चीज़ का नितांत अभाव। शादी होती, बारात होती है तो अगवानी होती है, तो सभी मान्य आगे आ जाते हैं, तो सब वहाँ पर होड़ लगी होती है, मैं मान्य हूँ।
और वो जो माला पहनाई जाती है वो पूरा पहन के घूमते हैं पूरी शादी में कि देखो मैं कितना मानी हूँ, 4 लोगों को बता न दें तब तक चैन ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, अमानी होना। लड़के वाले हों या लड़की वाले हों, तो लड़के वाले सोचते हैं मैं तो मानी हूँ। तो हमें अपने जीवन में किसी भी चीज़ का, हमारा कुछ भी वर्ण हो, हमारा कुछ भी आश्रम हो, ब्राह्मण ही क्यों ना हो, कभी कभी अपने वर्ण का, अपनी जाति का अभिमान होता है, योग्यता का, बड़े बुद्धिमान हैं, अपने गुणों का अभिमान होता है, अपने पद का अभिमान होता है, अपनी धन संपत्ति का अभिमान होता है। मेरे पास तो इतने कुटुंबी हैं, कुटुंबियों का अभिमान होता है। तो इस तरीके से बहुत तरीके के अभिमान होते हैं। तो हमें अमानी होना है। ये सब किस वजह से मान हो रहा है कि ये तो स्थायी है नहीं, ये हमारी जड़ता की वजह से। हम जानते नहीं हैं, हमारे में अज्ञान की वजह से अभिमान हो रहा है। ये भंगुर हैं, जैसे कि किसी चीज में से पानी गिराओ तो उतरता चला जाता है। तो इस आत्मा के ऊपर ये शरीर चिपका हुआ है और ये धीरे धीरे उतर रहा है, तो उतरती हुई चीज का क्या अभिमान। तो इस तरीके जो चीज लगातार उतरती चली जाए, तो हम कहें कि धन हमारा है तो क्या कुछ समय बाद रहेगा, तो हमें ज्ञान ना होने की वजह से ये होता है। जैसे गांव में लखपति हो और दूसरा लखपति ना हो, तो वो सोचेगा मैं सबसे बड़ा लखपति हूं, तो अभिमान करेगा। और उसी गांव में सब करोड़पति हो जाए और वो लखपति रह जाए तो अभिमान नहीं होता। तो वास्तव में जो हमारा अभिमान है वो आसपास के लोगों को तुच्छ समझने की वजह से होता है, उनको हम छोटा समझते हैं और इस वजह से हमें अभिमान होता है। तो हम अपने को महत्व न दें, मानीपन का अभिमान न करें, तो ये सातों विकार धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। हम चीज़ों को अपना मानते हैं जो आगे चल के हमारी नहीं रहती हैं। साधक को निरंतर समझना चाहिए कि जो तत्वज्ञ है वो जीवन मुक्त है, उसका न व्यष्टि से संबंध होता है न समष्टि से संबंध होता है। तो ये रोग सुगमता से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। इस चीज़ का हम रियाज करें और सोचें। अगर कोई हमारा नाम पुकारता है और तुरंत हम इधर उधर रिएक्ट करने लगते हैं कि अरे मीरा दुबे बुलाया गया, मीरा दुबे, दौड़ो मीरा दुबे को बुलाया गया है, नहीं, वहाँ पर तब हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी कुछ भी बुलाए तो हमें अपने को अमानी होना है। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान देना है। भक्त ऐसा करता है, लेकिन ज्ञान मार्ग के बारे में कहा गया है सब ही मान प्रद आप अमानी। तो इन चीज़ों के बारे में अब अगले मंगलवार को आगे चर्चा की जाएगी। अभी वंदना जायसवाल भजन गाएंगे। यहीं पे बैठ जाऊं। आ रही हूँ मैं। राम 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 दर्शन राम। राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी। राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी। कृपाया चक खड़ा दुआरे, भिक्षा दो मेरे राम प्यारे। जड़ी रहे नाम खुमारी। राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी। भव सागर में डूबी नैया, तब कृपा बिने कौन खिवैया। दीजो पारे उतारे, राम ऐसी करो कृपा, मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी। सदा अनुग्रह तेरा मांगू, प्रभ कृपा से भव को लांघू।
मुझको न देना बिसारे राम ऐसी करो कृपा मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी मोह माया का मिटे अंधेरा ये जीवन हो जाए तेरा कर भीतरे उजियारे राम ऐसी करो कृपा मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी बाहरी धूनूं नजरे नाओ मुझ दीनन को क्यों तरसाओ दर्शन दो एक बारी राम ऐसी करो कृपा मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी राम ऐसी करो कृपा मन में जग जाए ज्योति तुम्हारी श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न तु मदिष्टं पाहि मां रक्ष मां तेरी इच्छा पूर्ण। राम 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 वंदना राम राम। राम राम बहुत राम अच्छा राम भजन, बहुत अच्छा राम अच्छा राम भजन। राम राम और सबको अच्छा राम 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 मौसी राम राम दीदी राम राम आंटी जी राम राम मौसी राम मौसी राम। प्यारी 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 जोड़ी को बहुत बहुत प्यार। मेरा बेटा बहू को बहुत बहुत आशीर्वाद। शिव कुमार भाई शकल नहीं दिख रहे। शक्ल नहीं दिख रही दिख रही है, फिर स्वामी जी हट जाएंगे फोटो से। नहीं नहीं, थोड़ा साइड हो जाओ, बदमा के पास आ जाओ। दोनों को जोड़ जोड़ी का आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत प्यार। हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक मैसेज ही दे दिया था वंदना ने, तुरंत उसको स्वीकार किया। सत सत नमन, बहुत बहुत प्यार। इसी तरह से युवा पीढ़ी जब भगवत प्रेम में लगती है, गुरुदेव भगवान की वाणी का आनंद देती है, तो हृदय 4 गुना खुशी से फूल जाता है। बहुत अच्छा लगता है। और सत सत नमन सबको। दीदी की आशीर्वाद है कि सबको बेल लगाई हुई है, बीज डाला हुआ है और यंत्र बनाया है गुरुदेव भगवान ने दीदी को। तो हम लोग सब उन्हीं की बगिया के फूल इधर उधर बिखर रहे हैं और महक रहे हैं ना। बहुत बहुत प्यार।